यस हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन लेते हैं सेट ऑपरेटर्स ऑफ एसक्यूएल। ऑपरेटर्स की अगर अपन बात करें तो जैसे आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है, रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वो ऑपरेटर्स भी यहाँ होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके अलावा जो ऑपरेटर्स है सेट ऑपरेटर्स है। सेट ऑपरेटर का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमको मोर देन वन सेलेक्ट कमांड का यूज़ करना होता है। इफ़ यू वांट टू यूज़ मोर देन वन सेलेक्ट कमांड साइमल्टेनियसली देन वी हैव टू यूज़ सेट ऑपरेटर्स। ठीक है। एसक्यूएल प्रोवाइड 4 सेट ऑपरेटर्स: यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। ठीक है। तो हम बात करेंगे यूनियन और यूनियन ऑल दोनों सेम है, केवल टर्म का डिफरेंस है। Before we start, we must discuss about these two tables. Student table, it contains roll number, name, age and class. Okay. Then table name is classes and contain class name, class room number and class strength. Okay. तो यहाँ पर you can see here class 4, 10, 6, 8th, class 12, 6 and 9th. These two columns are approximate same. Okay, now we will apply set operators on these two tables. Clear? First we discuss about union. What it does, it shows all the records from both relation except duplicate records. फोकस करना है यहाँ पर, सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा, किसके अलावा? डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स के अलावा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम दो, मैंने बताया कि यहाँ पर दो कॉलम कॉमन है, क्लास और ये क्लास नेम। ठीक है। यहाँ देखो ये रोल नंबर है, रोल नंबर का कोई कॉलम नहीं है यहाँ पर। नेम, यहाँ कोई नेम का कॉलम नहीं है। एज, एज भी नहीं है यहाँ पर। क्लास यहाँ पर, यहाँ क्लास नेम के नाम से। ठीक है। यानी यहाँ पर क्लासेज है सारी। अब एक बार गौर करना, 4, 10, 6, 8 और यहाँ मैंने क्या लिखा? 12, 6 और 9। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या लिख रहा है आपको? 4, 10, 6, 8 और यहाँ पर है 12, 6 और 9। तो ये जो 6 क्लास है वो दोनों में कॉमन है। क्लियर? और यूनियन क्या कर रहा है? इट शोज ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ रिलेशन एक्सेप्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। यानी कि देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पहले बता दूँ अपन को अप्लाई कैसे करना है। सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट क्लास, क्लास क्या है? कॉलम का नाम है, ये रहा कॉलम का नाम, सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है। और फिर मैंने क्या लिखा देखो, यूनियन। देन सेलेक्ट क्लास नेम फ्रॉम क्लासेस, ये देखो सेलेक्ट क्लास नेम फ्रॉम क्लासेस। फ्रॉम का टेबल कहाँ लिखते हैं अपन? आफ्टर फ्रॉम वी यूज नेम ऑफ टेबल। ठीक है। तो जब इसको रन करेंगे अपन तो रिजल्ट अपना क्या आया देखो, 4, 10, 6, 8, 12, 9। तो यहाँ पर ये 6 जो है, जबकि यहाँ दोनों जगह रिपीट हो रहा है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ये क्या करेगा? नहीं को हटा देगा। ठीक है। और बाकी सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। इस टेबल के भी सारे रिकॉर्ड देखो, 4, 10, 6, 8 डिस्प्ले कर रहा है और यहाँ से 12 और 9 को डिस्प्ले कर रहा है, 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये यूनियन वर्क करता है। और यूनियन ऑल दोनों सेम है। आप यहाँ पे यूनियन ऑल लगाएंगे तो भी यही वर्क होगा। ठीक है। तो यूनियन ऑल भी आप लगा सकते हैं। इट इज़ सेम एज यूनियन बट इन प्लेस ऑफ यूनियन वी यूज़ यूनियन ऑल। तो ये तो हुआ यूनियन एंड यूनियन ऑल में डिफरेंस, सिमिलरिटी। ठीक है। और कैसे अपन यूज़ करते हैं यूनियन को, सेट ऑपरेटर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगला अपन सेट ऑपरेटर लेते हैं इंटरसेक्ट। देखो इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, इन्हीं दोनों टेबल पे वर्क कर रहे हैं अपन। ये आपकी मेन टेबल है, इन्हीं पे अपन बाकी कमांड्स अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इट शोज ओनली कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ द रिलेशन। रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? अ टेबल इज अ रिलेशन। इन डेटाबेस में एक टेबल को अपन रिलेशन कहते हैं। ठीक है। और दोनों टेबल से केवल क्या शो करेगा? ये कॉमन रिकॉर्ड्स। तो देखो यहाँ पर कमांड कैसे देंगे अपन, सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, इंटरसेक्ट, सेलेक्ट क्लास नेम फ्रॉम क्लासेस। सेम लाइन से, बस यहाँ पर यूनियन की जगह अपन ने क्या लिखा? इंटरसेक्ट लिखा है। और इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है, केवल 6 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? केवल कॉमन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है। तो इन दोनों टेबल्स में, टेबल नंबर दिस स्टूडेंट टेबल और ये क्लासेस टेबल, इन दोनों में जो क्लास फील्ड है इसमें कॉमन क्या है? केवल 6 है। अंडरस्टैंड? देन एक्सेप्ट कमांड, एक्सेप्ट ऑपरेटर अपन यूँ कह सकते हैं इसको। ये इस साल आपकी 2020 में क्वेश्चन आया था पूरा 4 मार्क्स का, सेट ऑपरेटर्स का। ठीक है। एक्सेप्ट, इट डिस्प्लेज रिकॉर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट सेलेक्ट कमांड विच आर नॉट अवेलेबल इन सेकेंड टेबल। देखो यहाँ पर क्या लिखा, देखो
सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट क्लास नेम फ्रॉम क्लासेस, दोनों लाइन सेम है। यहाँ मैंने क्या लिखा, एक्सेप्ट, और ये क्या कह रहा है कि डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट सेलेक्ट कमांड, ये रही फर्स्ट सेलेक्ट कमांड, इसमें स्टूडेंट टेबल है तो यहाँ से रिकॉर्ड उठाएगा। कौन से रिकॉर्ड उठाएगा, विच आर नॉट अवेलेबल इन सेकंड टेबल, सेकंड टेबल कौन सी है आपकी, क्लासेस आपकी सेकंड टेबल है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है केवल उन्हीं को उठाएगा, यानी जो अवेलेबल है उनको नहीं उठाएगा। तो देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 4, 10 और 8, यहाँ आते हैं अपन देखो टेबल के ऊपर 4, 10 और 8। 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 जो है वो यहाँ पर सेकंड टेबल में अवेलेबल है, और जो अवेलेबल है उनको शो नहीं करेगा एक्सेप्ट कमांड। आ गया समझ में। तो ये 4 सेट ऑपरेटर्स है, कौन कौन से बताया मैंने, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पहले टेबल्स बनानी होती है। इन आप जरूर नहीं टेबल यही बनाएं, आप कोई भी टेबल ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कॉलम आपको लेना होता है जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 वैल्यू कॉमन हो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल से आपको समझाना होता है यूनियन क्या होता है, पहले आपको डिफाइन क्या यूज़ है इसका, देन एग्जाम्पल, देन इसका आउटपुट क्या आएगा। सेम इसी तरह से बाकी कमांड्स का आपको लेना होता है कि डिफाइन, देन इसका कमांड आप कैसे देंगे, एसक्यूएल में एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, और आफ्टर एग्जीक्यूशन इसका आउटपुट क्या आएगा। इसी तरह से एक्सेप्ट क्या करता है ये, देन आपको देना कैसे, और इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इस तरह से ये सेट ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आता है और रिलेशन ऑपरेटर बताओ एसक्यूएल के। तो रिलेशन ऑपरेटर जो सी लैंग्वेज में होते हैं या C++ में, वही आपको बताने होते हैं रिलेशन ऑपरेटर। यहाँ पर भी वही ऑपरेटर्स हैं सारे, ठीक है। और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ आते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में आपको 3 बताने होते हैं, एंड, और नॉट। इसके लिए सिंबल्स नहीं है, एंड और नॉट ही अपन यूज़ करते हैं। अपन ने यूज़ किया था सेलेक्ट कमांड में एंड कमांड, और नॉट कैसे यूज़ करना होता है, ठीक है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो सभी लैंग्वेज में प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। तो ये ऑपरेटर्स एक्सप्लेन ऑपरेटर इन एसक्यूएल है, तो आपको सारा बताना होता है, ये ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू।